अधिकारी थे। सभी माननीय विधायक और सांसद भी उपस्थित थे, तो विस्तार से बातचीत हुई है। बेसिक बात यह है कि जहां कोविड के मामले इस वक्त हिमाचल प्रदेश में, हम एक तरह की स्थिति ऐसी है कि जितने रिकवर हो रहे हैं उतने ही नए केसेस आ रहे हैं। लगभग प्लेटो जिसको बोल सकते हैं हम, यानी कि फ्लैट इसमें सिचुएशन में आए हैं। 41,000 एक बार हम चले गए थे टोटल कोविड के केसेस में। अब हम 34,000 35,000 के करीब हम इसमें इस वर्तमान में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस चीज़ को देखा कि डेथ अभी तक भी काफ़ी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो चिंता का भी विषय है। और उसको लेकर के हम सभी अधिकारियों के साथ और डॉक्टर्स के साथ भी हमने बहुत डिटेल में इसमें डिस्कशन किया है। हमने ये तय किया है कि एक तो बेड कैपेसिटी तो हम बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तक जहां 1500 की बेड कैपेसिटी से हमने शुरुआत की थी इस कोविड के दौर की, वो अब हमारी 5000 को टच कर गई है। और ऑक्सीजन के लिए हमने केंद्र के साथ जो बात की थी, पहले हमको 15 मीट्रिक टन मिलती थी हमको हिमाचल के कोटे के इसके लिए, तो अब उसको बढ़ा करके हमने 30 टन के लिए मीट्रिक टन के लिए बोला। लेकिन कल ही मेरी केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई है, उनसे मैंने आग्रह किया कि इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो उन्हें सिद्धांत रूप से इसको मान लिया है। तो 40 मीट्रिक टन हिमाचल प्रदेश को ऑक्सीजन गैस उपलब्ध होगी। क्योंकि जितने भी हम बेड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जब तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर इंश्योर नहीं होगी, तब तक के लिए उस बेड का बहुत लाभ नहीं है। वो एक तरह का होम आइसोलेशन या रूटीन की बेड उपलब्ध करने वाली बात हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हमने सारे प्रदेश भर में जहां जहां बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती थी उसको बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं। और मुझे ये भी आपको बताते हुए पसंद था कि मंडी का हमारा जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो है, वो भी 3 दिन के अंदर जो है बन करके तैयार हो गया। 2-3 दिन के अंदर वो फंक्शनल हो जाएगा। 100 बेड की कैपेसिटी वहां पर निकलेगी। जरूरत इस वक्त जो पड़ रही है वो ज़्यादा पड़ रही है आईसीयू बेड की जरूरत पड़ रही है, उसकी वेंटिलेटर से युक्त जो होता है। तो उसमें हम केंद्र के साथ इस मामले को उठाए हैं कि हमको थोड़ा उसमें और मदद करें। हम कांगड़ा के लिए 20 वेंटिलेटर और एडिशन कर दिए हमने। वो कल ही हम जाकर के हमने भेज दिए। 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर इंस्टॉल होकर वो शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा कारण हम देख रहे हैं कि जो लोगों की मृत्यु का हो रहा है, उसमें डिले अराइवल उनकी हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ में दूसरा ऐसा भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं कि जो होम आइसोलेशन में भी नहीं है अभी तक, लेकिन सर्दी जुकाम के नाते ऐसा मान करके चल रहे हैं कि सर्दी है, जुकाम है और टेम्परेचर है 2 दिन से 4 दिन से, और बहुत खराब जब उनकी स्थिति हो जाती है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन 50 से नीचे चला जाता है, उस वक्त वो हॉस्पिटल आते हैं। तो उसके बाद फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन कई बार उसमें फिर उनको बचाने में कठिनाई आ रही है। ये सच्चाई है जो डॉक्टर्स ने एडमिट भी किया। बाकी सारी चीज़ों को हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करें, लेकिन ये भी बात मान करके चलना पड़ेगा, संकट काफ़ी बड़ा संकट है। और ऐसी सूरत में हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में हर नागरिक की जो है सुरक्षा इस कोविड के संक्रमण के दौरान हम कर सकें। सर, आईजीएमसी में एक मामला ब्लैक फंगस का एक मामला आ गया है, काफी चिंता का बात है। वो चिंता का विषय है निश्चित रूप से, लेकिन उसके सारी डिटेल्स हमने बताया है कि उसका पता कर लें भी, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल उसमें किया जा सकता है वो करें। सर, जो प्रदेश में हालात हैं उसके बाद क्या जो 26 मई के बाद जो है वो स्थिति में सुधार हो सकता है, या जो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा अभी हालात पर। अगर कोविड के मामले हमारे तेजी से नीचे आएंगे तो कुछ चीज़ों पर सोच सकते हैं, लेकिन कोविड के मामले अभी ऐसे ही रहेंगे, इसी प्रकार से रहेंगे। डेथ का रेशो अगर हमारा ऐसे ही रहेगा तो फिर उस सूरत में अभी तक जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन पर हम नहीं सोचेंगे। सर, सेकंड वेव से ज़्यादा खतरनाक थर्ड वेव मानी जा रही है, क्या उसके लिए सर उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है हमने। तो उसमें विशेष तौर से बताया गया है कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है, तो उसमें पीडियाट्रिक इसमें केयर में हम बेस्ट पॉसिबल क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, डिपार्टमेंट को कह दिया गया है। वो सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं उसमें, जो की जा सकती हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि हमारे पास उपलब्ध भी हैं, लेकिन फिर भी तैयारी हमारी उस पर करने की जो ज़रूरत है वो करेंगे।
सर थैंक यू। सरकार ने डिस्प्यूट बच्चे जिनके पेरेंट्स की मृत्यु हुई है कोविड के दौरान, उनके लिए 2500 रुपये देने का अनाउंसमेंट किया है। क्या इस पे सर्वे काम शुरू हो गया? इसके लिए हमने कह दिया अधिकारियों को, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा नंबर है और ये बहुत आसानी से पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू।